यूरोप में इस बार इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों? टेम्परेचर ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैद्रिद से रोम तक, पेरिस से बर्लिन तक पारा 45 डिग्री पार कर रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आम गर्मियों की गर्मी नहीं है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? साइंटिस्ट इसके पीछे वजहों का एक पूरा नेटवर्क बता रहे हैं, जिसका रूट कॉज है क्लाइमेट चेंज। और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है जेट स्ट्रीम। ये वो पावरफुल एयर करेंट्स हैं जो दुनिया भर के वेदर पैटर्न्स को कंट्रोल करते हैं। पर इस बार ये जेट स्ट्रीम एक ही जगह पर फंस गया है। एक एटमॉस्फेरिक रिज ने इस भयंकर गर्म हवा को यूरोप के ऊपर कैद कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, मेडिटेरेनियन सी भी एबनॉर्मली गर्म हो रहा है। और यही गर्म पानी आसपास की हवा के तापमान को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब सिर्फ हवा ही नहीं, जमीन भी रिकॉर्ड तोड़ तप रही है। सूखी मिट्टी और कम मॉइस्चर इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी एक बड़ी वजह है। ये कंक्रीट और डामर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में उसे रेडिएट करते हैं। और इस हीट वेव का सबसे डरावना असर दिख रहा है वाइल्ड फायर्स के रूप में। ग्रीस, स्पेन और पुर्तगाल के जंगल धधक रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन राख हो चुकी है। आम लोगों की सेहत पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हार्ट प्रॉब्लम्स तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों में। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। पावर ग्रिड्स ओवरलोड हो रहे हैं। ट्रेन्स की स्पीड कम करनी पड़ रही है और सड़कें तक पिघल रही हैं। खेती किसानी भी बुरी तरह बर्बाद हो रही है। फसलें सूख रही हैं, मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा, जिससे आने वाले समय में फूड प्राइसेस बढ़ने का खतरा है। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो यूरोप की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, वो भी पस्त है। लोग अपनी छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं या फिर ठंडी जगहों की तरफ भाग रहे हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ इस एक साल की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से यूरोप लगातार ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स झेल रहा है। हर साल एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। साइंटिस्ट साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कार्बन एमिशन कम नहीं हुआ तो ये हालात और भी बदतर और बार बार होने वाले बन जाएंगे। यहाँ के ग्लेशियर्स भी डरावनी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे न सिर्फ सी लेवल बढ़ रहा है, बल्कि फ्रेश वाटर सप्लाई पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखा जाए तो इसकी कोई एक सिंगल वजह नहीं है। ये एक चेन रिएक्शन है। जेट स्ट्रीम से लेकर मेडिटेरेनियंस की गर्मी तक सब आपस में जुड़े हैं। और इन सब के केंद्र में है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे इंसानी हरकतों ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये पूरी तरह से एक मैन मेड क्राइसिस है। हमें अब यह समझना ही होगा कि जब यूरोप में ऐसे एक्सट्रीम हालात बनते हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर होता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो क्या ये सिर्फ कुछ सालों का एक पैटर्न है, या फिर यही अब हमारा नया नॉर्मल बनने जा रहा है? साइंटिस्ट के मुताबिक ये ट्रेंड्स आगे और अग्रेसिव होंगे। साफ है, इस जानलेवा गर्मी का असली गुनहगार ग्लोबल वार्मिंग और हमारी खुद की गलतियां हैं। ये सिर्फ यूरोप की प्रॉब्लम नहीं, एक ग्लोबल चैलेंज है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे, तो वो दिन दूर नहीं जब हर साल हमें इससे भी भयानक मंजर देखना होगा। वक्त आ गया है मिलकर कदम उठाने का।